तो भारतीय साहित्य मंच की अपने कवि को पहचानो इस श्रृंखला में ये हमारा दूसरा कार्यक्रम है। आज हम बात कर रहे हैं लखनऊ से हमारे साथ अपर्णा गुप्ता जी विराजमान है मंच पर। और पिछले लिंक में हमने उनसे बातचीत की, उनके जीवन के बारे में बहुत सारी बातें आज हमने जानी। और अब समय है उनके साहित्यिक जीवन की यात्रा के बारे में जानने का। तो अपर्णा जी, हम इस लिंक में आपसे ये जानेंगे कि किस तरह से आपके साहित्यिक जीवन की यात्रा हुई, क्या क्या आपकी उपलब्धियां उस दौरान रहीं, और कितनी पुस्तकें आपकी प्रकाशित हुई या होनी है, जो भी आपके पास है। और गोष्ठियों में, सम्मेलनों में कहाँ कहाँ आपने भाग लिया, आदि बहुत सारी बातें आज हम आपसे करने वाले हैं। तो हम आरंभ करते हैं और शुरू करते हैं। और आपके आज के साहित्यिक जीवन की यात्रा, स्वागत जी बिल्कुल, भारतीय साहित्य मंच की इस मंच पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बताना चाहूँगी कि शादी के बाद तो मैं थोड़ा व्यस्त हो गई थी, तो जो मेरा लेखन था वो पीछे छूट गया था। कविताएँ मैं लिखा करती थी, या छोटी-छोटी कविताएँ या थोड़ा बहुत शेरो-शायरी या थोड़ा बहुत ऐसे ही लिखती थी। कभी मैंने कहानियाँ कहानियाँ भी लिखी थी, लेकिन कहानियाँ वो थोड़ी बचकानी कहानियाँ जो होती है, उस टाइप की लिखी। फिर मैं जब थोड़े बच्चे बड़े हुए तो जैसे कि मैंने बताया कि मेरे बेटे ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मम्मी आप बोर हो रहे हो, तब ये नए फ़ोन आए तो इनमें जाना, फ़ेसबुक क्या है। तो मैं एक मंच से जुड़ी, वो उसमें थी लघु कथाएँ। कांता राय जी चलाती थी उसको, तो उसमें मैंने कहानी पढ़ी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा। खाली समय में पहले मैं कहानियाँ पढ़ती थी, उसमें छोटी-छोटी कहानियाँ थी। जब भी समय मिलता था तो मैं पढ़ती थी। फिर मैंने एक कहानी उनमें लिख के भेजी। उम, पहले मैंने हिंदी में लिखना सीखा, उससे प्रोत्साहित होके कि कैसे हिंदी में लिखा जाता है, क्योंकि अभी तक तो इंग्लिश ही यूज़ कर रहे थे। फिर जब बेटा बाद में आया तो मैंने उसे हिंदी में लिखना सीखा, फिर मैंने एक कहानी बना के लिख के भेजी, तो सबको बहुत पसंद आई और उसपे बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट आए सभी के। तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला, फिर मैंने 2 लिखी, 3 लिखी, 4 लिखी, ऐसे करके मैं लिखती गई और आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने 100 के करीब कहानियाँ लिख ली। है। वाह। वो जी, जी। और इस बीच कविताएँ तो जारी थी ही। और वैसे मेरा साहित्यिक जो आप शुरुआत कह रहे हैं, वो तो मेरा कविताओं से पापा जी के साथ शुरू हो गया था, क्योंकि गोष्ठी में जाती थी और जो मैं नई रचना करती थी, तो पापा जी के साथ मेरी बहुत सारी किताबें हैं, जिनमें मेरी कथाएँ भी हैं और मेरी कविताएँ भी हैं। तो लेकिन वो छप जाती थी, बात खत्म हो गई, इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन इससे आके मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा और मैंने एक साथ बहुत सारी लघु कथाएँ लिखी, जो मेरी किताब भी छपी है, मैं आपको दिखाऊँगी। एक जी एकल जी। किताब, वो मैंने अभी कुछ दिन पहले छपवाई है। जी और बिल्कुल। उसके साथ मेरे को बहुत अच्छी मेरी कुछ सखियाँ भी मिली, जिसमें से निवेदिता जी यहाँ पर उपस्थित हैं। और आदरणीय सौम्या दीदी को तो मैं जानती हूँ, जब वो हमारे घर आती थी पापा जी की गोष्ठी में, तो वो अपने अंकल जी, तब हम उनको कहते थे अंकल जी, आंटी, दोनों लोग आते थे और बहुत अच्छी-अच्छी रचनाएँ तब सुनाई जाती थी गोष्ठी में। तो वो सब तो मुझे याद है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। मंजू जी मेरे साथ अभी कुछ दिनों से जुड़ी हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। और भी कुछ सबसे ज़्यादा मैं निवेदिता जी को कहूँगी कि उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया आगे इसमें। उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने पापा जी के नाम से एक मंच बनाओ, फिर आप उसमें ये करो, एक कवि को बुलाओ या उनसे इंटरव्यू लो। ये सब मतलब एक इतना अच्छा लगता है कि जब लोग आपको सलाह देते हैं अच्छा आगे बढ़ने के लिए। और फिर मेरी इस बीच मेरी किताब भी छप गई, एकल किताब छपी, उसमें भी मेरे को बहुत सहयोग दिया। उसके बाद मैं मंजू जी से जुड़ी, तो उनके साथ मैंने मिलके एक किताब का संपादन भी उनके साथ किया। तो यही सब उपलब्धियां हैं। और पुरस्कार तो खैर मिलते ही रहे, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप लिखते हो और अगर उससे कोई आपकी कथा से प्रभावित होता है, मैं आचार्य
जो हमारे गुरुदेव है ओम नीरज जी, तो उन्होंने मेरी एक कथा पढ़ के कहा कि आपकी कथा मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी और आप ऐसे लिखती रहे। तो मेरे एक उनके कोई जानकार उनके घर आए थे, वो लघु कथा पढ़ के वो बहुत प्रभावित हुए। तो उन्होंने कहा कि वास्तव में ऐसी लघु कथाएं लिखी जानी चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये प्रोत्साहन मुझे मिलता रहा। तो उसी की वजह से मेरे बहुत सारी लघु कथाएं भी छपी, कहीं ना कहीं छपती रही हैं और किताबों में भी छपी, अखबार में भी छपी, जो समय समय पर मैं फेसबुक पे भी डालती रहती हूँ। तो यही सब रहा और अब तो मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोगों से जुड़ गई हूँ। हम लोग गोष्ठी करते रहते हैं, घर में भी गोष्ठियां की हैं। यही सब चलता रहा, कई बहुत गोष्ठियों में मैं भी जाती थी और मुझे भी आ गया कि कैसे गोष्ठी करनी है, कैसे लोगों को इनवाइट करना है, कैसे बुलाना है। घर वाली भी की और अब जब से कोरोना चला तो फिर हम लोग इस पे आ गए और अब टोटली इसी पे ही है। अभी कहीं जाने का तो नहीं होता, लेकिन छोटे छोटे जो समारोह वगैरह होते रहते हैं उसमें अक्सर जब कोई प्यार से बुलाता है, इज्जत से बुलाता है तो मैं जाती हूँ। मैं हर जगह नहीं जाती, लेकिन जो लोग इनवाइट करते हैं तो मैं अवश्य जाती हूँ। प्यार है लिखने से, सुनने से, पढ़ने से। दीदी बैठी है, विजय दीदी बैठी है, ये तो इतना मतलब जब भी मुझे देखती है बेटी की तरह से मानती है। बहुत अच्छा लिखती हो तुम बेटा, बहुत अच्छा, हमेशा तारीफ करती है, जब भी देखती है तो कहती है बहुत अच्छा लिखती है। तो ये लोग जो है ना प्रेरणा स्रोत होते हैं आपके। तो तब आपको लगता है कि हाँ आप में कुछ है, जब तक आपको कोई बताएगा नहीं आपके अंदर कुछ है तो आप कैसे जानेंगे। यही प्रेरणा स्रोत है मेरे। और अब तो आप लोग सभी जुड़ गए हैं, तो आप सबकी कृपा से मैंने एक छोटा सा नाम बना लिया है अपना, कि 4 लोग मुझे जानते हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी की खुशी की बात है। धन्यवाद। तो कोई कभी ऐसा पुरस्कार मिला है जो आपको याद आता हो कि नहीं, बहुत अच्छा पुरस्कार मुझे मिला? नहीं, पुरस्कार तो मिलते रहे हैं, लेकिन एक पुरस्कार ये लघु कथा की जब मेरी पुस्तक छपी तो उन्होंने हमें भोपाल इनवाइट किया था, तो पहली बार मैं और निवेदिता जी दोनों लोग गए थे, हमारी पुस्तकों को दोनों को सम्मान मिला था। और वैसे तो अ, हमारे जो यहाँ आशियाना के उसमें है, उसमें भी किताबें वगैरह छपी तो उसमें भी सम्मान मिलता रहा है। लेकिन वो मुझे इसलिए याद है कि मैं पहली बार अकेली घर से गई और निवेदिता जी के साथ हमारी यात्रा बाई ट्रेन हम लोग गए, वहां पर गए, फिर वहां पे पुरस्कार मिला। तो वो मुझे याद आता कि उसके लिए घर से पैर बाहर निकाला मैंने पहली बार। तो बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस की और वहां भी सम्मानित हुए, तो बहुत अच्छा लगा उसका। वाह! तो अब तक और कोई उपलब्धियां आपके पुरस्कार के अलावा कोई कैश अवार्ड वगैरह कभी मिला कुछ? नहीं, इतना ऐसा बड़ा अवार्ड तो कोई नहीं मिला। एक अवार्ड, अवार्ड तो वैसे बहुत मिलते रहे हैं इस टाइप से, लेकिन कोई अभी जिसको मैं ऐसे कह दूं कि ऐसा नहीं मिला। वैसे मैं आपको थोड़ा ऊपर करके दिखाऊं तो मेरे ऊपर सब रखे हुए हैं ये। हाँ, दिख रहा है, ये भरे सभी पड़े हैं। पुरस्कार मेरे हैं, मेरे हैं। जी, जी, जी। जी जी जी, ये हाँ, सब है। अलमारी भी तो फुल बस गया आपकी। ये सभी पुरस्कार हैं, सर्टिफिकेट्स हैं। तो वही है, बाकी तो सब। आपके अब तक कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो गई? पुस्तक तो मेरी एक प्रकाशित हुई है एकल, जिसमें मेरी 100 लघु कथाएं हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी एक ये किताब है, क्या नाम है कस्तूरी इसका? कुंडल बसे। कस्तूरी कुंडल बसे। हाँ, ये तो। कस्तूरी कुंडल बसे। हाँ, हाँ, इसके तो आपने बताया था जी पहले। जी जी। जी जी। और जी। ये साझा संकलन में लघु कथा संग्रह है, जिसमें मंजू सक्सेना जी और मेरी मेरा संपादन है। उन्होंने जी। मुझे सहभागिता दी, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ उनका। मंजू सक्सेना जी हमारे साथ और जुड़ी हुई ऐसे हैं। मेरी आप वीडियो अ, अपना ऑन कर लीजिए, आपका नाम आ रहा है। तो अगर संभव अच्छा हो तो वीडियो ऑन अच्छा करके अच्छा। आप सामने आ जाइए। अच्छा।
अच्छा। नहीं, और वीडियो। ऑफ है, है तो सही हमारे साथ, बस। और जुड़ी तो है ये वो। ये सब मेरी साझा में है, ये सब पुस्तकें मेरी। अच्छा, ये सक्षम, ये कुछ मैंने निकाली है। कविता बदलते संदर्भ। कविता बोलते ये सब। साक्षात्कार, ये भोपाल से आती है पुस्तक। इसमें सक्षम, मेरी रचना होती है हमेशा। वाह, और ये हमारे आशियाना सेक्टर के की सक्षम, पुस्तक है जिसमें मेरी रचना है। जी जी जी। बहुत और सुंदर, ये सहोदरी सोपान, इसके लिए भी मुझे दिल्ली जाना पड़ा था। ये भी दिल्ली में पुरस्कार मिला था इसके लिए भी। वाह, सहोदरी एक चलाते थे। अब वो मुझे लग रहा है वो इस बार वो बाहर लेके गए थे आउट ऑफ इंडिया, तो उसमें मैं नहीं हुई। नहीं तो हर बार मेरे को हाँ, सहोदरी में हमेशा 3-4 बार से मैं छप रही हूँ इसमें। वाह, और मेन ये है लघु कथा कलश, लघु, जिन्होंने योगराज प्रभाकर जी, आपने नाम सुना होगा। तो उन्होंने मुझे सबसे पहली जो उनकी निकली थी, तो उन्होंने मेरी लघु कथा छापी थी। उसके बाद मैं भेज नहीं पाई। तो बस यही सब है उपलब्धियां। इन्हीं को देख देख के खुश होते रहते हैं। बहुत अच्छी उपलब्धियां हैं। और किताबें। तो जी जी और भविष्य, तो सब। भविष्य में कुछ और कुछ किताबें छपवाने का विचार है आपका? हाँ, भविष्य में दो किताबें मेरी समझिए हैं। चल रहा है प्रोग्राम। एक तो मैं लघु कथाएं लिख रही हूँ जो आजकल के बच्चों को कैसे पालना है, कैसे संस्कार देने हैं, तो उससे संबंधित कुछ लघु कथाएं मैं छपाऊंगी अपनी। जी, थोड़ा उसमें अभी धीरे धीरे समय लग रहा है। और एक मेरी अभी कविताओं की कोई पुस्तक नहीं आई है, तो उसके लिए मैं प्रयास कर रही हूँ। धीरे धीरे चल रहा है वो भी। तो दो पुस्तकें मैं जल्दी ही चाहती हूँ कि साल के अंदर छपवा लूँ। चलिए, हमारी आप लोगों शुभकामनाएं का आपके साथ है आशीर्वाद कि मिलेगा तो जल्दी छप जाएंगी। से आपकी पुस्तकें छप जाएं। तो साहित्य जी जी में जी। आप किस तरह का साहित्य लिखना आप पसंद करते हैं? मैं साहित्य मेरा साफी सुथरा लिखने का मेरा वो है। कविताएं हैं। मंजू गजल जी को गजल में भी नमस्कार। मैंने सीखा है मंजू जी से सीखा है गजल भी लिखना। सब में हाथ आजमाती हूँ, कविता में भी, गजल में भी। और कुछ लेख भी मैंने लिखे हैं। और सबसे पहला पुरस्कार जो मैंने आपको बताया था इंटर में, जो मेरा मिस हो गया था पुरस्कार, वो मैंने निबंध ही लिखा था। तो उससे शुरुआत करते करते कविताओं तक आई हूँ, लघु कथा तक आई हूँ। कथाएं लिखी, कहानी लिखी है, एक छोटा सा उपन्यास भी लिखा है। तो यही सब है। लिखती रहती हूँ। मेन मेरे को मजा जो आता है ना, वो कविता लिखने में आता है। कभी कभी क्या होता है कि रात में कोई दिमाग में आया और मैं उठी, रात में लाइट जला के फटाफट लिख लेती हूँ, क्योंकि फिर वो चला जाता है दिमाग से। तो कभी कभी गुस्साते हैं कि क्या लाइट जला रही हो रात में, तो ये क्या लिख रही हो। तो मैं अब एक डायरी और पेन रख के बगल में ही सोती हूँ कि कोई बात याद आ जाए तो मैं लिख लूँ, कहीं वो दिमाग से निकल ना जाए। ये मेरी जि, मतलब एक खूबी है कि मैं उसको वहीं पे लिख लेती हूँ। जितनी भी अच्छी कविताओं की रचना होती है ना, वो रात में उठकर ही होती है। जी जी जी। सही कहा आपने, क्योंकि उस समय माइंड शांत होता है। शांत होता तो तो बहुत अच्छे आपके अच्छे अंदर विचार आते भावनाएं जागती हैं। हैं। जी। बिल्कुल सही बात है। तो तो उन्हीं का जी। आपका जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत ज्ञात है, धार्मिक चीजों में भी आपका थोड़ा सा मेरा झुकाव है। धार्मिक ये सब मैंने बता। जी, पूरा धार्मिक है मेरा। मैं राधा कृष्ण कृष्ण राधा पे ही सबसे ज्यादा कविताएं लिखती हूँ। और मैंने कहा ना कि पापा जो मेरे थे, तो वो हमेशा कभी रामायण पढ़वाते थे हमसे। रामायण पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, सुंदरकांड तो हमारे यहाँ महीने में अभी भी चलता है। सुंदरकांड पढ़ो। तो ये सब चीजें जो है ना, आपको धर्म धर्म की ओर जोड़ती हैं। और मुझे लगता भी है कि अगर इंसान धर्म से जुड़ा रहे, धार्मिक चीजों से, तो उसका मानसिक विकास होता है।
मानसिक विकास बहुत ज़रूरी है। आज की जो दुनिया है उसमें अगर अब बच्चों को हम ऐसे संस्कार दें तो मुझे लगता है कि धर्म से जोड़ना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। अपने संस्कार सिखाना, अपनी पुरानी रीति-रिवाज, आज भी उनका कोई ना कोई बहुत मूल्य है उनका, बस समझने वाली बात है। तो मुझे धर्म पे धार्मिक कहानियाँ भी पसंद है, पढ़ने भी बहुत पसंद है और लिखने में भी मेरा थोड़ा आ जाता है, थोड़ा आध्यात्मिक भी चली जाती हूँ, तो बहुत यही सब है मेरा। तो साहित्यिक पुस्तकें लिखने के अलावा और किसी चीज में आप साहित्य में योगदान अपना कर रही हैं? जैसे कि अभी अभी आपने बताया कि कुछ एक आपने इंटरव्यू लिए हैं, इस तरह का कुछ? जी, जी, जी। जी, जी, जी। वो तो मैंने एक्चुअली मुझे निवेदिता जी ने कहा था कि आप पापा जी के नाम से अपने कुछ शुरू करो। तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? फिर मैंने जो उनके साथ के लोग हैं, मैंने सोचा था कि उनको जोड़ के मैं उनको एक-एक करके सबको उनसे पापा जी के बारे में पूछूँगी और क्या-क्या उस समय होता था क्योंकि उन्होंने भी एक संस्था बनाई हुई थी, उससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। तो ऐसे करके धीरे-धीरे मैं उन लोगों को एक-एक करके एक-एक साहित्यकार को सामने लाऊँगी। यही मेरा मन भी है और उसमें जो लघु कथाकार से जुड़े लघु लघु कथाओं से जुड़े, उनको भी मैं सामने लाऊँगी और मेरा यही है बस यही काम चल रहा है अभी तो फ़िलहाल, यही इसी पे ही कंसंट्रेशन है पूरा। तो जैसे कि आपने बताया कि साहित्य में आपके ससुर जी ने आपको बहुत ही प्रोत्साहन दिया और इसकी वजह से आप साहित्य में आगे बढ़ी। तो आपकी नज़र में आप अपने साहित्यिक गुरु किसे मानते हैं? जी, आपकी आवाज़ नहीं आई। आप अपना साहित्यिक गुरु किसे समझती हैं? अच्छा, अच्छा, साहित्य गुरु तो मैं उन्हीं को कहूँगी अपने ससुर जी को ही कहूँगी, क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत कुछ सीखा मतलब जैसे कविताएँ मैं पहले लिखती थी तो मुझे इतना नहीं पता था कि इस शब्द का कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे तो वो कभी-कभी बताते थे कि ये तुमने शब्द गलत लिखा, दूसरा शब्द लिखो। तो इस तरह से मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा। तो साहित्यिक गुरु तो वही हैं और मेरे आदरणीय गुप्त जी भी शायद यहाँ पे बैठे होंगे, तो वो भी हमारे घर आया करते थे पापा जी की गोष्ठी में। तब तो तब मैंने अपनी कुछ कविताएँ वगैरह उनको दिखाई, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी चीज़ें बताई। तो ये है कि ये लोग गुरु हैं, अब पापा जी तो नहीं रहे, तो अभी तो मेरे सामने कोई नहीं है फिलहाल। लेकिन आप लोग सभी हैं तो मिलता रहता है, किसी से कुछ ले लिया, किसी से कुछ समझ लिया तो चल रहा है। इस समय वैसे हमारे ओम नीरव जी जो है वो भी हर चीज़ विधा में निपुण है, तो वो लघु कथा भी बहुत अच्छी लिखते हैं, तो कुछ पूछना होता है तो उनसे भी पूछ लेती हूँ मैं। और गज़ल तो मंजू जी से कई बार सीखने की कोशिश की है, तो उनसे भी थोड़ी बहुत सलाह चलती रहती है। ये सभी हैं। तो साहित्य में एक तो आपकी धार्मिक विषयों में रुचि है, उसके अलावा आपके किस रस में अधिक आप लिखती हैं? वीर रस है, श्रृंगार है, या और कोई दूसरे और दूसरे रस हैं, तो किन में आपका अधिक? वीर रस तो नहीं इतना है, वीर रस में तो कम ही लिखा है मैंने, लेकिन हाँ श्रृंगार रस है और बाकी करुण, हास्य? श्रृंगार रस पे ही मेन मेरा रहता है वैसे। मैं ये जी, जी, जी। हाँ, करूँ तो थोड़ा बहुत वो तो आ ही जाता है पुट वो तो स्वभाव झलकता है ना आपके लिखते में। तो आपके दृष्टि से, आपकी समझ से किस तरह का साहित्य समाज को लिखा जाना चाहिए? समाज में लिखा जाना चाहिए जो। देखिए इस समय तो साहित्य तो लिखा जा रहा है। जी, 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 लिखा तो जा रहा बहुत कुछ है लेकिन स्तरीय नहीं है। आप ये देखेंगे कि 100 में से मुश्किल से 10 रचनाएँ स्तरीय होंगी, जो आजकल लिखा जा रहा है उसके हिसाब से। आजकल के लेखक भी वो नहीं रहे, जो एक दिनकर जी थे, महादेवी वर्मा, आप इनको पढ़िए तो एक आपको कुछ रास्ता मिलता था, कुछ
आपको संदेश देती रचनाएं थी। आजकल लिखा जा रहा है बहुत कुछ, लेकिन वैसा नहीं लिखा जा रहा जो लिखा जाना है। मेरे मेरे हिसाब से तो आजकल ऐसा साहित्य लिखा जाना चाहिए। किसी तरह भी वो पढ़े, चाहे छोटी छोटी लघु कथाएं पढ़े, चाहे छोटी छोटी कहानियों के रूप में, छोटे छोटे गजल या शेर के रूप में। आजकल तो पढ़ने का बच्चों को आजकल रहा ही नहीं है, किताबों का तो मूल्य बिल्कुल खत्म हो चुका है। पर जो भी लिखा जाना चाहिए वो बच्चों को, आजकल की पीढ़ी को कुछ अच्छी राह दिखाए, वो लिखा जाना चाहिए साहित्य, मेरे हिसाब से तो। और मैं खुद भी यही कोशिश करती हूँ कि ऐसा लिखूं कि किसी को कुछ अच्छा सुनने को मिले, अच्छा देखने को मिले। ये 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 मेरी इच्छा है कि आगे जो भी साहित्य लिखा जाए वो उच्च कोटि का हो। और कोई बात साहित्यिक जीवन की आपकी जो आज आप हमसे साझा करना चाह रही हैं? बस साहित्यिक जीवन में यही है कि आजकल साहित्यिक में भी ये हो गया है कि थोड़ा राजनीति का प्रवेश हो गया है। हर कोई आगे बढ़ने के लिए दूसरे की टांग खींच के आगे बढ़ना चाहता है। अगर कोई अच्छा लिख रहा है तो उसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज भी किया जाता है, या पीछे हाथ उसको घसीटा जाता है कि भाई नहीं, ये नहीं, ये नहीं। अपने को सही साबित करने के लिए बहुत गलत गलत बातें भी चल रही हैं आजकल साहित्य में, जो साहित्य के लिए बहुत दुखदाई है। जी, बिल्कुल। अच्छा लिखना और अच्छा कहना बहुत मुश्किल है, मैं मानती हूँ। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि जो लोग अच्छा लिखते हैं उनको आगे आना चाहिए और उनको आगे करना चाहिए। जो पुराने लोग हैं, जो पहले के प्रोत्साहन लोग हैं, देना चाहिए, वो बिल्कुल। ये सोचते हैं कि हम ही आगे रहे। वो प्रोत्साहन नहीं देते, वो सोचते हैं कि ये पीछे ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो ये मेरे को थोड़ा सा ये दुख लगता है कि जो अच्छे लोग हैं कभी कभी उनकी लिखने की क्षमता मर जाती है। और कुछ नियम ऐसे बना दिए जाते हैं कि आप ये ना लिखिए, ये ना करिए, वो ना करिए। वो भी एक मुझे लगता है कि एक लेखक को उसमें नहीं बांधना चाहिए। बंधन बंधन मुक्त होना चाहिए लेखक को, जो वो कहना बिल्कुल, चाह रहा है। तो ये मेरा थोड़ा सा बिल्कुल है आपने कि सही कहा, साहित्य में भी आज बहुत ज़्यादा पक्षपात होता है। बहुत लोग पक्षपात हो रहा है। लोग अपने-अपने लोगों को आगे करते हैं और और थोड़ा, हाँ, थोड़ा और पैसे का बहुत ज्यादा हो गया है कि आप बिल्कुल, इतना बिल्कुल। पैसा दीजिए तो आपको सम्मानित करेंगे, आप इतना पैसा दीजिए तो आपकी रचनाएं छापेंगे। वो समय ही खत्म हो गया जब लोग अखबार में लेके जाते थे और लेखकों को कुछ मिलता था। तो हुँ, आज वो तो खत्म ही हो गया बिल्कुल समय। आज लेखक अपनी रचना छपाना भी चाहता है तो उसको पैसा देना पड़ता है। ये हमारे, मैं तो कहूंगी हमें अपने प्रधानमंत्री से भी सब लेखकों को मिलकर गुहार लगानी चाहिए कि एक, आप विदेशों में देखिए लेखकों का कितना सम्मान होता है। उनकी पुस्तकें बिना पैसे के छापी जाती हैं। तो ये हमारी सरकार को सोचना चाहिए, ये हमारे जो ऊपर बड़े बड़े लेखक बैठे हैं उनको सोचना चाहिए। उनको एक वो बनानी चाहिए, कोई समिति या कुछ ऐसा कि जो लेखकों को प्रोत्साहन मिले, तब अच्छे लेखक सामने आए, तब हमारे देश का विकास होगा और हमारे देश में अच्छा साहित्य रहेगा। अब अच्छा साहित्य बिल्कुल नहीं आगे आ रहा है, बस यही दुख वाली बात है ये। अपर्णा जी, इस तरह की संस्थाएँ हमारे भारत में हैं, जैसे दिल्ली में है हिंदी साहित्य सम्मेलन करके एक संस्था है, जिसमें जो लोग अपनी जी जी। रचनाएँ लिखते हैं तो वो उनको अपनी रचनाएँ वहाँ देते हैं। अगर उनकी पुस्तकें उनको पसंद आती हैं तो उनको वो कुछ पुरस्कार कुछ राशि देते हैं, जिसमें कि उनको सहायता मिल जाती हम्म। है। ऐसा भी है, पर उसके लिए भी बहुत कठिन पर वो इम्तिहान से गुजरना उसकी पड़ता है ना। है। जी, हाँ, बहुत कठिन प्रक्रिया है ना। तो एक लेखक जिसको मान लिया अब गोष्ठी भी कहीं में हमें जाना हो, तो हमें जेब से पैसा खर्च करना पड़ेगा, तभी तो हम जाएंगे, कैसे जाएंगे। बिल्कुल। तो लेखक की कोई वैल्यू तो है नहीं वैसे देखा जाए तो हमारे देश में। अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि तुम क्या करते हो, क्या कमाते हो, तो वो अगर वो अपने आप को लेखक कहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है।
तो हो सकता है वो बहुत बहुत अच्छा भी लिखता हो सकता है कि उसमें दम हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वो कुछ नहीं कमा रहा तो उसको दूसरी कोई ना कोई व्यवस्था देखनी ही पड़ेगी अपने आजीविका चलाने के लिए। तो ये दुखद है हमारे देश में थोड़ा-सा। इसके लिए कदम उठाने की आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है। आजकल जो समाज को साहित्य हम देना चाहते हैं और जो समाज सुनना चाहता है, दोनों में बड़ा ही अंतर है। आज के समाज में लोग अरे! बहुत अंतर है। फुहड़ता पसंद करते हैं, व्यंग्य बेतुके व्यंग्य पसंद करते हैं। हाँ, उनको सामाजिक जी, शिक्षा के जी, महत्व से जी। कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसा अरे, साहित्य। आप देखिए कि कुछ लेडीज़ ही इतना जी, जी, जी। इतना आप गंदा लिख रही हैं, कुछ लेखिकाएँ इतना गंदी बातें, फूहड़ता और अपने गंदे रिश्तों के बारे में ये सब चल रहा है आजकल। कहीं उच्च सोच तो है ही नहीं। दिमाग में कहीं आध्यात्मिकता या धार्मिकता तो बिल्कुल खो गई है हमारे समाज में। आज का समाज कहाँ जा रहा है, वही बच्चों पे असर पड़ रहा है। वही बच्चे देखते हैं, बच्चे भी ऐसा ही सुनते देखते हैं, तो इस स्तर होना बहुत ज़रूरी है उसके बिल्कुल, लिए। साहित्य तो वो का तो मैं समाज के लिए चाहूँगी। स्तर होना बहुत ज़रूरी है, बहुत सुंदर साहित्य समाज का दर्पण है देखिए, दर्पण और है, बिल्कुल। साहित्य में ही अगर नहीं अच्छा होगा तो आईने में क्या देखेगा आदमी, कुछ नहीं मिलेगा उसे देखने के लिए, यही है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब मैं जो लोग अपना-अपना वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, वो सामने अपने आ जाएँ, क्योंकि अब आप लोगों की बारी है। आप लोग अब अपर्णा जी, हमारे साथ ज़्यादा लोग तो नहीं जुड़े हैं। राजेश जी हैं, आदरणीय विजय मौर्य जी हैं और आदरणीय मंजू सक्सेना जी हैं। अब इन सबसे मैं बारी-बारी से कहूँगा कि इनके मन में आपके आज के कार्यक्रम की को सुन करके अगर कोई प्रश्न आपके लिए इनके मन में आता है तो ये आपसे करेंगे और आपको इनके प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इस क्रम में मैं सबसे पहले शुरू से हमारे साथ भाई राजेश जी अभी कहीं जा रहे हैं शायद, थोड़ी उनके बाद में पूछते हैं। तो हाँ, आ चुके हैं। तो भाई राजेश जी, आप शुरू से हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं आपसे अ, आपके मन में कोई भी प्रश्न अ, अपर्णा गुप्ता जी से को लेकर के हो, उनके साहित्यिक जीवन के बारे में, तो आप उनसे पूछें। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो अपर्णा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अपने जीवन का परिचय इस पटल के माध्यम से कराया, और उनकी साहित्य धर्मिता वाकई में तारीफ के लायक है। क्योंकि वो विवाह के उपरांत कुछ समय तक भले ही इससे दूर रही, लेकिन फिर सक्रिय हो गई, और उनको अपने ससुर जी का बहुत अच्छा सानिध्य प्राप्त हुआ। तो उनकी यात्रा चल पड़ी फिर। तो मैं उनसे क्या सवाल पूछूं? वो तो खुद काफी सक्रिय हैं। और बस यही है कि आपने जो अपने ससुर जी के नाम से जो मंच बनाया है, तो उसमें जो उनके समय के लोगों को आप जोड़ रही हैं, तो थोड़ा उसमें विस्तार कीजिए और वर्तमान समय के लोगों को भी इसमें जोड़िए, तो और अच्छा हाँ जी, होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। वही मेरा उद्देश्य भी है, और बल्कि उनके समय के तो लोग कुछ कम ही बचे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग दिवंगत हो चुके हैं। जी, एक एक दो उनके साथ के लोग हैं, लेकिन उनसे संबंधित जितने भी लोग हैं, मैं सभी को लाना चाहूंगी आगे। आगे जी, आने जी, वाले जी, 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 ये प्रक्रिया चलती रहेगी बिल्कुल। सालों तक। जी, जी, जी। आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए बस, और अरे क्या। मेरा, हम लोगों का सभी का स्नेह है आपके साथ, और जी, शुभकामनाएं हैं। जी, तो कार्यक्रम धन्यवाद। को मैं तो आगे। प्रकाश जी से कई बार हम लोगों ने चर्चा की है कि लखनऊ में कोई कार्यक्रम कराया जाए। तो लखनऊ जी, जी, मेरा जी। ससुराल है, तो अरे लखनऊ वाह! आ सकते हैं बिल्कुल, हम। बिल्कुल, बिल्कुल, स्वागत है जी, आपका। जी, तो कार्यक्रम को आगे ज़रूर। बढ़ाते हैं और अब मंजू सक्सेना जी, आदरणीय मंजू सक्सेना जी हमारे साथ हैं। तो वो तो आपसे को पहले से ही जानती हैं, और फिर भी आज के कार्यक्रम के बारे में, आपके साहित्यिक जीवन के बारे में कोई प्रश्न आपके दिमाग में अगर हो तो आप इनसे पूछें। स्वागत है आपका।
अपर्णा के बारे में बहुत सी बातें तो मुझे मालूम ही है। जी। नमस्कार तो दीदी। नमस्कार। मैं तो नमस्ते करना ही भूल गई प्रकाश जी से। नहीं नहीं, हमने किया था शुरू में, आप थोड़ा शायद व्यस्त थे। जी। जी जी। तो अपर्णा से ये जरूर पूछना चाहूंगी कि जैसे ये इनकी मेन विधा, ये जैसे कविता इन्होंने कहा, लघु कथा कहा, तो मुख्य कौन सी विधा है जिसमें इनका जुनून है? नून, बहुत सुंदर सवाल है। जुनून तो यही है कि कविता में ही मेरा जुनून है। शेर मैं बहुत लिखती हूँ, बहुत शेर लिखती हूँ, क्योंकि शेर ऐसी विधा है ना कि आपके मन में कोई भी बात आई और आपने तुरंत लिख ली। तो शेर तो बहुत सारे मेरे पास लिखे हुए हैं। मतलब एक पुस्तक बन सकती है, इतने सारे शेर मैंने लिखे हुए हैं। बाकी जुनून में तो एक जुनून लघु कथा का ऐसा चढ़ा था कि मैंने उसकी गोष्ठी क्या, हर चीज में हाथ आजमाया, यहाँ तक कि किताब भी लिख डाली। लेकिन अब थोड़ा सा फिर मेरी जुनून में कविताएं ही आ रही है। कविताएं आ रही तो है, बहुत सुंदर हुआ। तुम आप कविता की अपने को तरफ एक्सप्रेस आगे कर बढ़ोगी? सकती हैं। मेन जी जुनून बिल्कुल। कविता की तरफ रहेगा? जी जी जी, क्योंकि बचपन में भी वही शुरुआत थी। बचपन से कविताएं पहले लिखी थी मैंने, और अभी भी। अच्छा। हाँ, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद को बहुत जल्दी एक्सप्रेस कर लेते हैं। लघु कथा में तो आपको थोड़ा सा ये है कि सीमित शब्द होने चाहिए या जो भी होना चाहिए। लेकिन कविता में आप अपने को बहा देते हो, बिल्कुल नदी की तरह बह जाते हो आप लिखते लिखते। तो वही पसंद है मुझे सबसे ज्यादा तो। और आपका साहित्य में तो कविताएं फल फूल रही है, गजल फूल फल फूल रही है। अपने तो अंदर से आपका निकलती है आशीर्वाद मुझे कविता, बिल्कुल हाथ मिलता से है, तो निकलती यही है। बस चाहिए। ये बिल्कुल मेरा धन्यवाद। मेरे को। बहुत सुंदर बात आपने पूछी और इन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। और अब बारी धन्यवाद है प्रकाश जी। आदरणीय विजय कुमारी मौर्य जी की। तो विजय जी, आप हमारे साथ आरंभ से ही जुड़ी हुई हैं और आपने इनका आज के सारे कार्यक्रम देखे। तो आपके मन में इनके साहित्यिक जीवन के बारे में कुछ प्रश्न हो तो आप इनसे करें। स्वागत है आपका। नमस्ते अपर्णा जी दीदी। बहुत बहुत अच्छा बहुत लिख, लव कथाएं इनकी भी सुंदर हैं। रचनाएं छोटी छोटी जो हैं दिल को छू जाती हैं। मैं ये साहित्यिक जुनून से पूछना चाहती हूँ, क्या परिवार में बच्चे और पति कभी कुछ गुनगुनाते हैं साहित्य? व्यक्तिगत सवाल हो नहीं, गया। बच्चे ये जानते हैं मेरी बहू मेरा बहुत सहयोग करती है जब भी मैं पटल पे आती हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आता तो। बल्कि उसको मतलब वो मेरी कविताएं पढ़ भी लेती है। लघु कथाएं तो काफी पढ़ के तारीफ करती थी, मम्मी ये वाली लघु कथा आपने बहुत अच्छी लिखी। हस्बैंड को मेरे कम शौक है, लेकिन अगर मैं कोई कविता लिखती हूँ तो अगर मुझे लगता है तो मैं उनको सुनाती हूँ, तो वो तारीफ करते हैं और कमी भी बताते हैं कि यहाँ पे तुम्हें ये है। लेकिन उनको बहुत शौक नहीं है कि बहुत शौक हो। और बेटी को भी शौक है, वो लिखती है थोड़ा बहुत वो भी, लेकिन अभी वो भी नई नई गृहस्थी है उसकी, व्यस्त है। और बेटा भी मेरा लाइक वगैरह करता रहता है, पढ़ता रहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन गुनगुनाता तो कोई नहीं है। अभी मैं इस लायक भी पता नहीं हूँ कि नहीं कि मेरी कविता कोई गुनगुनाए। ये भी अरे बात है ना। बड़े वरिष्ठ लोग लाइक करते हैं, और जो समझता है वो लाइक करता है ना। जी जी जी। बहुत बहुत ये आपको तो शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे। तो और आदरणीय सुषमा सौम्या जी शायद चली गई हैं, वो नहीं है। तो इसी के हम्म, साथ हम आज इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अब अगले लिंक में हम आपसे आपकी मनपसंद जो आपकी अच्छी अच्छी रचनाएं हैं वो आपसे सुनेंगे। और उसके लिए आप तैयार रहें। 10 मिनट के बाद मिलते हैं नए लिंक पर। और तब तक के लिए ठीक है। आप सभी को मेरा प्रणाम। धन्य- नमस्कार। धन्यवाद। मिलते हैं मिलते हैं नमस्कार। अगले